आंधी तूफान का मौसम था और ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि रात में बहुत तेज हवा चलती थी। अरे बाप रे, इतनी तेज हवा चल रही है। अगर आज जिंदा बच गया तो समझ लो कल ये जंगल ही छोड़कर भाग जाऊंगा। इतना कहकर जब सोने की कोशिश करने लगता है, उधर तोते को भी बहुत तेज ठंड लगती है और तोता कहता है, आज भर बस इस जंगल में रहूंगा और कल ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह होती है और जग्गू तुरंत लाडो के घर की ओर निकलता है और लाडो से कहता है, लाडो लाडो, चलो ये जंगल छोड़कर हम चलते हैं, क्योंकि रात में इतनी तेज हवाएं चल रही है कि हमारा जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कबूतर भैया और तोता रानी चले आते हैं। तोती रानी कहती है, हाँ हाँ, ठंडी तो बहुत ज़्यादा है। मैं भी सोच रही हूँ कि ये जंगल छोड़कर यहाँ से कहीं और चलते हैं। लाडो चिड़िया बहुत समझदार थी। वह कहती है, तुम लोग सही कह रहे हो, यह मौसम हमारे अनुकूल नहीं है। चलो हम पहाड़ों पर चलते हैं और वहीं पर अब अपना गुजर बसर करेंगे और अब हमें बाद में करके अपना समय और जाया नहीं करना चाहिए। हमें तुरंत यहाँ से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। और सभी पक्षी साथ में उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते सभी आधी रास्ते पहुँचते हैं और सभी को प्यास लग जाती है। इस पर जग्गू कौवा बोला, चलो ना लाडो, हम पानी और खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी है। लाडो भी कहती है, हाँ, हमने तो आधा रास्ता पूरा कर लिया है। चलो अभी हम यहाँ पर कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। सभी लोग इधर उधर फैल जाओ और यहीं पर 1 घंटे बाद खाना लेकर मिलना। सभी अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं। जग्गू को कुछ मकई के दाने मिलते हैं और वह सोचता है, मैं इससे अपने दोस्तों का पेट भरूं या अपना पेट भरूं। मैं काम करता हूँ कि सारे दाने यहीं खा लेता हूँ। अगर मेरा पेट भर गया तब तो मैं दाने अपने दोस्तों को दूंगा, वरना मैं ही सारे खा जाऊंगा। और उधर कबूतर भी अनाज खोजने के लिए जाता है और कबूतर को कुछ धान मिलते हैं और वह उन धान के अनाज को लेकर उसी जगह आ जाता है। लाडो को कुछ नहीं मिलता है और लाडो वहाँ आती है और कहती है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। इस पर कबूतर बोला, आप लोग चिंता ना करें, मुझे ये अनाज के दाने मिले हैं और इसी से हम सभी मिल बांट कर खा लेंगे। कालू कहता है, हाँ हाँ, तुम ठीक ही कहते हो भैया, मुझे भी कुछ नहीं मिला। चलो चलो इसी को बांट कर खा लेते हैं। और सभी खाकर फिर वहाँ से निकलते हैं और आधे रास्ते पहुँचते हैं कि शाम होने लगती है और अब लाडो कहती है, रात में हमारा इस सुनसान जंगल में उड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं किस तरीके के खूंखार पक्षी हमें रास्ते में मिल जाए। चलो आज रात हम यहीं रुक जाते हैं। और सभी रात में एक पेड़ के नीचे बात करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। अगले दिन सुबह होती है और सभी पक्षी फिर से अपनी उड़ान भरते हैं और वे उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगलों में पहुंच जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं और जग्गू से कहा जाता है, जग्गू तुम जाओ और खाने की व्यवस्था करो, तब तक हम सब एक छोटा सा घर बनाते हैं। और जग्गू खाने की तलाश में निकल पड़ता है। उधर लाडो, कबूतर और तोता भैया सभी मिलकर घर बनाने लगते हैं और जग्गू को रास्ते में एक घर नजर आता है। जग्गू कहता है, लगता है यह घर खाली है, अब मैं यहीं रहूंगा और उन सबों के साथ उनके घर में नहीं रहूंगा। और जग्गू वहीं घर के बाहर बैठा था। अब शाम होने लगती है और लाडो कहती है, जग्गू अभी तक नहीं आया, जाओ कबूतर भैया उसे खोज कर ले आओ। और कबूतर जग्गू को खोजने के लिए निकल पड़ता है तो वह देखता है कि कबूतर एक पेड़ के नीचे बैठा है। और वह जग्गू से कहता है, जग्गू तुम इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो?
चलो यहाँ से, क्या तुमने अनाज की खोज नहीं की? इस पर जब वो बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम लोग जाओ और अपने अनाज की खोज करो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। कबूतर उसकी आदत जानता था और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और लाडो से कहता है, लाडो मैं जानता था कि जग्गू ऐसा ही करेगा और वो अब हमारे ग्रुप से बाहर हो गया है। रात हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। उधर जग्गू अपने घोंसले के अंदर जाता है और रात में कुछ पक्षी आते हैं और जग्गू को वहाँ देखकर उसकी खूब पिटाई करते हैं और अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा जग्गू अब करेगी तो क्या करे, और वह शर्म के मारे लाडो के घर के बाहर जाता है और वहाँ भी बारिश होने लगती है। चुपचाप वह वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। जंगल में लाडो चिड़िया अपने 5 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और वह रोजाना अनाज की खोज में जंगल में जाती थी। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बाज पक्षी जंगल में सभी चिड़िया के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे कि लाडो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मैं अभी बाहर तुम लोगों के लिए अनाज लेने जा रही हूँ, इसलिए जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। इस पर लाडो चिड़िया की एक बेटी बोली, लेकिन माँ हमें कैसे पता चलेगा कि आप ही हो दरवाजे पर, वरना हम तो सभी के लिए दरवाज़ा खोल देंगे। इस पर लाडो चिड़िया बोली, तुम लोग बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो और जब मैं एक गाना गाऊं तब तुम समझ जाना कि मैं ही हूँ दरवाजे पर। और बच्चों ने माँ से पूछा, माँ तुम कौन सा गाना गाओगी? इस पर लाडो चिड़िया बोली, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाने को भोजन है लाई। ये गाना सुनकर तुम सभी दरवाजा खोल देना। और लाडो जंगल में अनाज की खोज के लिए निकल जाती है। उधर बाज पक्षी देखता है कि लाडो तो अनाज के लिए निकल गई है और वह दरवाजे पर आ जाता है और बोला, बच्चों दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा फूफा जी हूँ और मुझे घर के अंदर आने दो। इस पर बच्चे कहते हैं, नहीं नहीं ये जरूर बाज पक्षी हो सकता है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, माँ ने हमें मना किया है। बाज पक्षी बोला, ये कैसे शरारती बच्चे हैं, इनको तो अपने फूफा जी से भी प्रेम नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और देखता हूँ कि इसके बच्चे दरवाजा खोलते कैसे हैं। और लाडो चिड़िया सामने अनाज लेकर घर आती है और कहती है, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाने को भोजन है लाई। बच्चे ये आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देते हैं और इस लाडो से कहते हैं, माँ आज एक फूफा जी आए थे और वो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। इस पर लाडो बोली, अच्छा किया बच्चों, वो जरूर बाज पक्षी रहा होगा। और लाडो अगले दिन भी अब अनाज लेने के लिए निकल जाती है और अब बाज पक्षी जान जाता है कि लाडो चिड़िया एक गाना गाती है और बच्चे उसी से दरवाज़ा खोलते हैं और बाज पक्षी उसके घर के बाहर जाकर गाना गाता है, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों मम्मी आई, अरे जल्दी खोलो खाने को भोजन है लाई। इस पर बच्चे बोलते हैं कि इतना बेसुरा तो मेरी माँ नहीं गाती है और वो सभी दरवाज़ा नहीं खोलते। बाज पक्षी समझ जाता है कि बच्चों को ये आवाज़ बदली लग रही है और वह जल्दी से जाकर गन्ने का जूस पी लेता है और अब वो घर के बाहर आता है और कहता है,
दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाने को भोजन लाई। इस पर बच्चे समझ जाते हैं कि उसकी माँ आ गई है, और बच्चे जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं बाज पक्षी सामने रहता है, और बाज पक्षी सभी को एक बोरे में भरकर अपने जंगल लेकर जाता है, और उसकी एक बच्ची वहीं पर छिपी होती है। और जैसे ही लाडो घर आती है तो वो समझ जाती है कि जरूर बाज पक्षी आया था और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। तभी छोटी चिड़िया बाहर आती है और कहती है, माँ, सभी को बाज पक्षी पकड़कर ले गया है। आप जल्दी जाइए, उन्हें बचा लीजिए, वरना वो उन लोगों को खा जाएगा। लाडो तुरंत बाज पक्षी की गुफा की ओर भागती है और देखती है कि बाज पक्षी ने बोरे में उसके बच्चों को वहीं रखा हुआ है। जब वो गुफा में जाती है तो बाज पक्षी वहाँ नहीं रहता, और वो तुरंत अपने बच्चों को वहाँ से बचा लेती है। फिर वो अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है